वेदों में सरस्वती का स्वरूप अद्भुत रूप से बहुआयामी है। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में वह सबसे पहले एक महान नदी के रूप में प्रकट होती हैं, प्रवाहमान, शक्तिशाली और जीवनदायिनी। धीरे धीरे यही नदी ज्ञान, वाणी और प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाती है। इस प्रकार सरस्वती वैदिक चेतना में प्रकृति और बुद्धि दोनों के संगम का प्रतीक बन जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती के नाम पर लगभग 72 मंत्र मिलते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका आह्वान हुआ है। विशेष रूप से मंडल 6 के सूक्त 61 में वे एक महान और बलशाली नदी के रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में सरस्वती को अनेक विशिष्ट विशेषणों से पुकारा गया है। अमृत में अर्थात सर्वश्रेष्ठ माता, नदीत में अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी और देवित में अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवी। कई स्थानों पर सरस्वती को सप्त सिंधु अर्थात 7 महान नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। उन्हें सप्तस्वसा यानी 7 बहनों में सबसे प्रमुख के रूप में पुकारा गया है। यहाँ सप्त सिंधु में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु, विपाशा, शुतुद्री, परुष्णी, असिकनी और वितस्ता जैसी नदियों का उल्लेख माना जाता है, जिनमें सरस्वती को जीवनदायिनी और सबसे शक्तिशाली बहन कहा गया। यह दर्शाता है कि सरस्वती को एक साथ जीवनदायिनी नदी, पोषण करने वाली माता और ज्ञानवाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में देखा गया। साथ ही वे वाक अर्थात वाणी और ज्ञान की प्रेरक शक्ति से भी जुड़ जाती हैं। ऋषियों ने उनकी दिव्यता को इतना गहराई से अनुभव किया कि धीरे धीरे उन्होंने उन्हें बुद्धि और प्रेरणा की शक्ति के रूप में भी मानना प्रारंभ किया। इस दोहरे स्वरूप में एक ओर वे भौतिक नदी हैं जो उपजाऊ भूमि देती हैं, सभ्यता को पोषण देती हैं और वैदिक मनुष्यों के जीवन का आधार है। दूसरी ओर वे वाणी की शक्ति हैं, मंत्रों की देवी जो ऋषियों को ज्ञान और काव्य शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि ऋग्वेद में उन्हें कभी प्रचुर जल वाली, श्वेतवस्त्रा, अति शक्तिशाली नदी कहा गया है, तो कभी ज्ञानवर्धिनी और मंत्रों की प्रेरिका। यजुर्वेद में सरस्वती का स्वरूप मुख्यतः यज्ञ और वाणी के साथ गहराई से जुड़ जाता है। यहाँ उन्हें केवल नदी या प्रेरक शक्ति भर नहीं, बल्कि यज्ञीय मंत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति माना गया है। वैदिक यज्ञ की सफलता के लिए मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और वाणी की पवित्रता अनिवार्य मानी गई है, और यही दिव्य सामर्थ्य सरस्वती प्रदान करती है। वे वाणी को केवल ध्वनि नहीं रहने देती, बल्कि उसे ऐसी शक्ति में बदल देती हैं जो यज्ञ को प्रभावी बनाती है और आहुति को देवताओं तक पहुंचा देती है। इस प्रकार यजुर्वैदिक सरस्वती वह चेतना बन जाती हैं जो यज्ञ को आध्यात्मिक ऊंचाई और मंत्रों को जीवंतता देती है। सामवेद में उनका रूप और भी संगीतमय हो जाता है। सामगान के मधुर स्वर में सरस्वती को वह शक्ति माना गया है जो मंत्रों को केवल बोले जाने वाले शब्दों से उठाकर संगीत और भक्ति में रूपांतरित कर देती है। जब ऋषि सामवेद के मंत्र गाते हैं तो माना जाता है कि सरस्वती ही उन्हें उस दिव्य लय और माधुर्य से भर देती हैं जिससे गान मात्र अनुष्ठान न रहकर देवताओं तक पहुंचने वाली प्रार्थना बन जाता है। अथर्ववेद में सरस्वती का स्वरूप और व्यापक हो जाता है। यहाँ वे केवल वाणी और प्रज्ञा की देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, मेधा और स्वास्थ्य से जुड़ी शक्ति के रूप में भी सामने आती है। कुछ मंत्र उन्हें मेधा और प्रज्ञा की अधिष्ठात्री कहते हैं, जो बुद्धि को तीक्ष्ण बनाती हैं और विचार को स्पष्टता देती है। वहीं कुछ स्थलों पर वे रोगों और मानसिक अशांति को दूर करने वाली शक्ति मानी गई हैं, क्योंकि ज्ञान और शुद्ध वाणी ही जीवन में संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति लाती है। यही कारण है कि वैदिक सभ्यता को अक्सर सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। माना जाता है कि भरत वंश और अन्य कई प्रमुख वैदिक कुलों ने सरस्वती नदी के तट पर ही निवास किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों ने यहीं यज्ञ किए और सरस्वती देवी की कृपा से ही उन्हें वैदिक ऋचाओं का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार सरस्वती केवल नदी नहीं रहीं, वे वैदिक संस्कृति और ज्ञान की धड़कन बन गईं। आधुनिक भूगर्भीय अनुसंधान भी इस स्मृति की पुष्टि करते हैं। वे बताते हैं कि यह महान नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक बहती थी और आज उसका पुराना प्रवाह घग्गर हकरा के सूखे पाटों में देखा जा सकता है। लेकिन समय के साथ उनकी नदी रूप की स्मृति कम होती गई। वैदिक युग में वे वास्तविक सरस्वती नदी से जुड़ी थीं। उत्तर वैदिक और पौराणिक युग में नदी धीरे धीरे लुप्त हुई और देवी का रूप पूरी तरह ज्ञान और वाणी की देवी के रूप में स्थिर हो गया।
पुराणों में वे ब्रह्मा की शक्ति और विद्या की अधिष्ठात्री बन गईं। उन्होंने वीणा धारण की, श्वेत हंस पर आरूढ़ हुईं और ज्ञान, कला तथा शिक्षा की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। इस तरह सरस्वती का रूप समय के साथ बहता रहा, कभी हिमालय से उतरती जीवनदायिनी नदी, कभी ऋषियों की जिह्वा पर गूंजती मंत्र प्रेरणा और अंततः भारतीय चेतना में बसने वाली विद्या और वाणी की शाश्वत देवी।